सो हेलो वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल टॉक ओवर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लास्ट ऑफ अस सीरीज़ के बारे में। हाँ, माफ़ कर देना, बहुत टाइम बाद वीडियो आ रहा है, लेकिन आ ही गया। तो ये द लास्ट ऑफ अस सीरीज़ द लास्ट ऑफ अस गेम के से ही अडेप्ट करके बनाई गई है और 2023 की ये सबसे ट्रेंडिंग सीरीज़ रही है। IMDb पे इसकी रेटिंग 8.9 है और रोटेन टोमेटोज पे भी 96% का स्कोर ये कर चुकी है। तो हमें ये सीरीज़ कैसी लगी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और गेम और सीरीज़ के बीच में क्या डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ रहे इसके बारे में बात करते हैं। तो शुरू हो जाते हैं। सो द लास्ट ऑफ अस सीरीज़ एडेप्ट की गई है द लास्ट ऑफ अस गेम से ही, जिसे डेवलप किया है नॉटी डॉग ने। और इस सीरीज़ को क्रिएट किया है क्रेग मैजिन और नील ड्रकमैन में, जिसमें स्टारिंग है हमारे पेड्रो पास्कल एज जोल और बेला रैमजी एज एली, जिसमें टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स 9 है और हर एक एपिसोड 1 घंटे का है। तो प्लान करके देखिएगा, बिंज वॉच कर लेंगे तो भी मज़ा आ जाएगा, एक एक करके देखेंगे तो भी अच्छा है, जैसा आपको चाहे आप देख सकते हो। तो बात करते हैं अब इसकी स्टोरी के बारे में। स्टोरी के बारे में बात करने से पहले स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि कुछ मेजर स्पॉयलर्स आ सकते हैं। तो आप सीरीज़ को कंप्लीट कर लीजिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टोरी में कॉर्डिसेप्स नाम का फंगस दिखाया गया है, जो कि स्प्रेड होता है लोगों के बीच और उन्हें इन्फेक्टेड बना देता है, मतलब ज़ॉम्बीज जैसे वो चलने लगते हैं। इन्हें मतलब उनको ज़ॉम्बीज तो नहीं कहा गया, सिर्फ इन्फेक्टेड पीपल ही कहा गया है। तो इस सिचुएशन को डील करने के लिए मतलब सरकार आती है, जो मतलब इनको फेडरा कहा गया है। क्वारंटीन जोन्स बनाए जाते हैं जहाँ पे लोगों को सेफ रखा जाता है और वो अपने हिसाब से ही रूल्स और रेगुलेशन वहाँ पे चलाते हैं। तो कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगता और इसीलिए मतलब वो रिबेल हो जाते हैं, अगेंस्ट हो जाते हैं फेडरा के। तो कुछ फायरफ्लाइज नाम के ग्रुप बन जाते हैं, कुछ और भी ग्रुप्स होते हैं जो फेडरा के अगेंस्ट में रहते हैं। बेसिकली जोल का जो कैरेक्टर है उसे उसका काम होता है एली के कैरेक्टर को एस्कॉर्ट करना, ऐसी जगह पे पहुंचाना। मतलब वो क्यों जाता है, कैसे जाता है, वो सब आप सीरीज़ में देखेगा, नहीं तो मेजर स्पॉयलर्स हो सकते हैं। बेसिकली जिन्होंने गेम खेली और उसके बारे में पता है इसके बारे में, तो उनको स्टोरी का आइडिया तो होगा कि कहाँ से कहाँ ये स्टोरी जाती है। बट ये सीरीज़ को मतलब जो एडेप्ट किया गया है, एग्जीक्यूशन जो किया गया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया है। कुछ सीन्स और फ्रेम्स मेरे को सिमिलर लगे, जो मैंने मतलब फ़ोटोज़ वगैरह देख रखे हैं, तो कुछ सिमिलरिटीज़ मेरे को वहाँ पे दिखी है। लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत ही बढ़िया है, खासकर इसकी सिनेमेटोग्राफी। भाई साहब, बहुत ही बढ़िया सिनेमेटोग्राफी है। इसके जो कैमरा एंगल जाते हैं और जो CGI इसमें यूज़ किया गया है वो भी बहुत ही बढ़िया। जो रूइंस इसमें दिखाए गए हैं वो मतलब आप मतलब खो जाते हो, इतनी बढ़िया वो ब्यूटीफुल जगह वो दिखती है। एक सीन मेरे को काफ़ी ब्यूटीफुल बढ़िया लगा कि जो जिराफ को वो लोग खाना खिला रहे होते, वो बहुत ही मस्त सीन था। और कुछ एक्शन सीक्वेंसेस भी इसने बहुत वेल कोरियोग्राफ्ट किए गए हैं, जो देखने में मज़ा आ जाता है यार। एक्टिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो उनमें भी उनका काम बहुत ही तगड़ा है। खासकर मैं बात करना चाहूँगा जोल की एक्टिंग, जो एज अ फादर, एज अ लविंग फादर जोल, मतलब पेड्रो पास्कल की एक्टिंग एज अ जोल बहुत ही बढ़िया है। मतलब जब वो एंग्री होता है, जब वो मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, एली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, अपनी बेटी जो होती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, तो वो देखने में काफ़ी मज़ा आ जाता है। और पेड्रो पास्कल ने बहुत ही ब्रिलियंट काम किया है। दूसरा मैं एली, जो कि बेला रैमजी ने प्ले किया है। आपने गेम ऑफ थ्रोन्स पे इसकी परफॉर्मेंस, दोनों की परफॉर्मेंस तो देखी ही होगी, बट बेला रैमजी का इसमें भी बहुत ही बढ़िया रोल दिखा गया है। गेम ऑफ थ्रोन्स से काफ़ी हटके इसमें थोड़ा अलग रोल इसमें था, तो काफ़ी बहुत ही बढ़िया उनका काम यहाँ पर रहा है। वो दूसरे भी कैरेक्टर्स में भी दिखाए गए, जैसे बिल और फ्रैंक का होता है, उनकी भी एक्टिंग अच्छी है। टेस जो कैरेक्टर है उसकी भी एक्टिंग काफ़ी तगड़ी है। ओवरऑल एक्टिंग डिपार्टमेंट का बहुत ही बढ़िया काम इसमें रहा है। सो द लास्ट ऑफ सीरीज़ का जो इंट्रो है वो भी काफ़ी स्मूदिंग है, सुन के काफ़ी अच्छा लगता है आपको। और इसका BGM भी बहुत ही सही से यूज़ किया गया है। और इनके ज़ॉम्बिस की जो आवाज़ें हैं और जो स्पेशली जो क्लिकर की आवाज़ है, मतलब ऐसे ही कुछ है, वो बेला रैमजी बहुत अच्छे से करती है। आप वीडियो देख लेना। तो ओवरऑल इसका जो साउंड इफेक्ट है वो भी बहुत ही अच्छे से इन लोगों ने यूज़ किया गया है। हर जगह उसके हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अच्छे से यूज़ किया गया है। काफ़ी देर से मैं सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस की बात ऐसे करते जा रहा हूँ, बट अभी मैं एक्चुअली में आपको बता दूंगा कि क्या इसमें डिफरेंसेस है, और उससे आप सिमिलरिटीज़ तो जान ही जाओगे। इतने तो समझदार हो क्यों। हाँ, तो बात करते हैं इसके डिफरेंसेस की। गेम में इसमें जो टाइमलाइन बताई गई है वो 2013 से 2033 तक की बताई गई है, जबकि सीरीज़ में 2003 से 2023 तक की बताई गई है। मतलब जो प्रेजेंट टाइमलाइन है वो करंट जो अपने रियल वर्ल्ड में है उसमें ही इसमें दौड़ती रहती है।
सो एक और डिफरेंस है दोनों में कि गेम में हमें ऐसा बताया गया है कि जो कॉर्डिसेप्स फंगस के ऊपर कुछ स्पोर्स होते हैं, जब वो हवा में फैलते हैं और लोग उसे ब्रीथ करते हैं तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है, इसलिए इसे सेमी एयरबोर्न डिसीज़ भी कहा गया है। इसके कारण वहाँ के कैरेक्टर्स को मास्क पहनने की ज़रूरत पड़ जाती है इससे बचने के लिए, जबकि सीरीज़ में ऐसा नहीं है। सीरीज़ में जो टेंड्रिल्स है, मतलब फंगस का जो टेंड्रिल्स होता है, उसके कारण वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, बाद में एक दूसरे को काटने से भी इन्फेक्टेड, मतलब ऐसे ही वो स्प्रेड होता रहता है। तो इसमें उनको मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक दूसरे को काटने से और छूने से ही वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। सो गेम में हमें कॉर्डिसेप्स के ओरिजिन के बारे में नहीं बताया गया कि ये कहाँ से शुरू हुआ था, बट सीरीज़ में हमें बताया गया है कि ये एक जकार्ता की जो आटे की फैक्ट्री होती है वहाँ से ये फैल रहा होता है, मतलब एक कर्मचारी होता है, उसे उस मतलब वो इन्फेक्टेड हो जाता है, बाद में वो दूसरे को इन्फेक्टेड करने लगता है। तो इसमें दो कैरेक्टर भी बताए गए हैं, बिल और फ्रैंक। तो गेम में कुछ ऐसा बताया गया कि बिल जोल का बहुत ही पुराना दोस्त होता है और बिल फ्रैंक के बारे में उसे इन्फॉर्म करता है कि उसने सुसाइड कर ली, जबकि सीरीज़ में ऐसा नहीं है। सीरीज़ में बिल और जोल के बीच में थोड़ी सी तकरार भी रहती है और बिल और फ्रैंक इसमें साथ में सुसाइड करते हैं। सीरीज़ में ऐसा दिखाया गया कि फ्रैंक कुछ सिग्नल्स भेजता है टेस को, मतलब सेफ्टी के बारे में बताने के लिए कि वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ है कि नहीं, उस रिगार्डिंग। तो सीरीज़ में जब जोल और एली हेनरी और सैम के साथ कैंसस सिटी में होते हैं तब कैथलीन नाम के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, बट गेम में ऐसा नहीं होता। गेम में कैथलीन नाम का कैरेक्टर है ही नहीं, बट सीरीज़ में दिखाया गया है, जो कि एक ग्रुप को वो लीड कर रही होती है। तो इस सीरीज़ में इन्फेक्टेड पीपल के टाइप्स भी बताए गए, बेसिकली वो स्टेज वाइज डिवाइडेड है। तो पहला आता है रनर्स। इसमें ऐसा होता है कि 24 से 48 घंटे का टाइम लगता है उनको इन्फेक्टेड होने में। तो इसमें वो पूरी तरीके से इन्फेक्टेड तो नहीं हुए होते, बट अंदर से वो फैल रहा होता है, मतलब वो स्टार्टिंग का स्टेज है, जिसे रनर्स कहा गया है। इसमें थोड़े से ह्यूमन बिहेवियर भी उनके रहते हैं। सो रनर्स के बाद दूसरा स्टेज आता है स्टॉकर्स का। स्टॉकर्स बेसिकली उनको मतलब 1-2 हफ्ते गुजर जाते हैं तब वो स्टॉकर्स बन जाते हैं। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे है कि वो लोग आपको अटैक भी कर सकते हैं और छुप के भी अटैक कर सकते हैं, मतलब छुपे भी रह सकते हैं। रनर्स में वो सिर्फ आपके पीछे भागेंगे, लेकिन स्टॉकर्स में वो अटैक भी करेंगे और छुपेंगे भी, और उनके बॉडी के आउटसाइड भी फैलता रहता है। तो तीसरा स्टेज आता है क्लिकर्स। इस स्टेज तक पहुंचने के लिए लगभग उनको 1 साल लगता है। इसमें मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे होते हैं कि ये सिर्फ सुन सकते हैं, ये देख नहीं पाते, बट सुन के काफ़ी जल्दी वो रिएक्ट कर लेते हैं। और इसमें इस स्टेज तक आने में इनका ह्यूमन जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो सारे निकल जाते हैं, ह्यूमननेस इनकी सारी चली जाती है क्लिकर स्टेज तक पहुँचते हैं। तो क्लिकर्स के बाद भी अगला एक स्टेज आता है ब्लास्टर, जिसको कहा गया है। मतलब ब्लास्टर में कुछ ऐसा होता है कि इन्हें इस स्टेज तक पहुंचने के लिए 10 साल तक भी लग सकते हैं, और इस स्टेज से पहुंचने के बाद ह्यूमन रेसेबल्स तो एकदम कम ही हो जाता है और एकदम बल्कि बॉडी उनकी बन जाती है, जैसे कि आपने एपिसोड 5 में देखा होगा। और इनका मतलब बॉडी ऐसी आर्मर टाइप हो जाती है कि गोलियां भी असर नहीं करती। इन्हें मारने के लिए बस आपको सर में ही मारना पड़ेगा, तभी ये मर पाएंगे। तो ब्लास्टर एकदम डेंजरस और रेयर स्पीसीज होती है इन ज़ॉम्बिस के लोगों में। तो द लास्ट ऑफ सीरीज़ हमारी तरफ से तो मैं फुल्ली रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप देखिए, बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको। बिंज वॉच करना चाहिए तो वो कीजिए, एक करना मतलब जैसा आपको देखना है आप अच्छे से देखिए, बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो भूलना मत। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।